तो इस बीच पर मैं यहाँ पर घाट बगड़ के इस प्रांगण में आया हूँ, तो दो शब्द आपके सामने कुछ कहूँगा। इसमें कुछ भी त्रुटि अगर हो जाए तो मुझे क्षमा करना, इतना बड़ा तो मैं अभी नहीं हो सका हूँ कि आपके बीच में कुछ बोल सकूँ। तो ठीक है, जो भी है। तो देखो, पहले सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले गणेश जी की वंदना आदि अगर वगैरह कुछ भी होता है तो उसके लिए पहले तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और गणेश पुष्पांजलि आदि से शुभारंभ करते हैं। तो मैं यहाँ पर शुभारंभ करूँगा। आप सब हाथ जोड़कर विनती करना भगवान से कि इस नए शुभारंभ पर हमारे कुछ सद्बुद्धि दे, कुछ ऐसा ज्ञान दे करके आप भगवान से प्रार्थना करना। तो ठीक है, जय श्री भोलेनाथ। हरि ओम मा स्वस्ति नो मिमितामस्मिनां भगव स्वस्ति देव्यादितिरनर्वणः स्वस्ति पुकासुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी शुचेतु नः स्वस्ति वायु उपरभ्रुवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पति सर्वगणगुं स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेमा सूर्याय चन्द्रमसा विवाह पुनर्घरता घनता जानता संगमे महि स्वस्तायानं तारक्ष्यम् अरिष्टनेम्यं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुर अग्नमृदं सखमदासु बृहद्सवा नाविवारुहे अंहो मुञ्चमागिरसं हयं च शस्त्रत्रेयं मनसा च तारक्ष्यं पर्यत्र पाणिः शरणं प्रपदे स्वस्ति संवादे भयन्वास्तु शुभं माङ्गल्यं ददातु हरिः ओम आनो व्रतः क्रतवो यन्तु विश्वतो दबदाशो अपरिताशो उद्भिद्दः देवानां गुं सख्यमुपसेदिमा वयं तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगमृदम् अदितिर्दक्षं तन्न वरुणगुं सोममश्विनां सरस्वतीं शुभायस्करतः तन्नो व्यातो मयो भूयातो भेखञ्जन्माता पृथिवी तद्विद्यादो तदग्रबाणो सोमसुतो मयो भुवत्तस्मिनां शृणुतामीशान्योऽं जगत्कृपस्वी वयं जीनवमसे भूमहे वयं पूखानो यदा वेदशामवृधे पार्युः रक्षिता दिवे दिवे वेदाः स्वस्ति नक्षत्रारो अरिष्टनेम्यं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पेखदश्वा मारुतः कृष्णिमातरः शुभं व्यानो विदधे भुजगमयः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाभुजत्राय स्तरंगै तुष्टवा गुं सत्वरभरवानि देवतरा नश्चक्रा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आज सुबह एक्सरसाइज के बाद ग्राउंड में जो हिंदू नव वर्ष है, नया संवत्सर है, उसकी पूजा पाठ विधिवत पूजा पाठ करते हुए शास्त्री कमलेश कांडपाल जी और साथ में कैप्टन नारायण सिंह जी को आप देख रहे हैं और सारे बच्चे ध्यान से नए संवत्सर की पूजा अर्चना करते हुए। सर्वगण गुं शांति ओम आदित्याशो नवगरभिदेभ्यो नमो नमः। ओम सुमुखाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं
चारुभक्तिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिग्रं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजं श्रीगणेशाय नमः। या गुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनचर्दिजं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृत्त्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकागनाथं यं ब्रह्मा वरुणवेदुन्तै प्रधानपुरुषं तथात्मनः। ओम करकलितकपालकुण्डली दण्डपाणितिरम्ब्यालि अज्ञोपवितम् कुर्तो समय सपरिवाराय विघ्न विच्छेदम हेतु जयर्ति बटुनाथकम सिद्धि साधकानां बलिदान वासुदेवाय गणवासुदेवाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेह धनुष कृष्ण ज्ञानी सकल गुण नयनम वानराणं मधीशं विश्वे माधवं दण्डपाणिच भैरवं वंदे काशी गंगा भवानी मणिका अर्जुनमो इष्ट देवताय नमः कुल देवताय नमः वास्तुदेवताय नमः ग्राम देवताय नमः क्षेत्रादि देवताय नमः बाबा बागनाथ देवाय नमः भोलेनाथ देवाय नमः कुकड़ी माता देवाय नमः कोट ब्राह्मणी देवाय नमः सर्वे वे देवे नमः मातृ पितृ कमल चरणे वे नमः सिद्धि बुद्धि सहिताम श्री मंगल महागणाधिपते नमः। प्रकार की हानि है, किस प्रकार का रोग है, किस प्रकार का दोष है, तो बता रहा है नल नाम ने संवस्त्र। तो देखो इस बार शनि जो है राजा है और मंत्री जो है बृहस्पति है। तो देखो राजा शनि होने के कारण कितना प्रकार का देवी उत्पन्न हो रहा है। तो देखो बता रहा है शनि देव इस बार बृहस्पति और गुरु आत्मत्य प्रदान दोनों प्रभाव से निकलेंगे, भले बुरे सब समाधान। गुरु आशीष से होगी वर्षा, रहेगी शांति और खाद्यान्न, पर शनि के दुष्परिणाम से होंगे दुर्भिक्ष उत्पन्न और जन धन हानि। सबसे नल संवस्त्र आया, बाल रोग उत्तरद लाया। देखो बालक जो है बच्चे लोग उनको बहुत सारा रोग और कष्ट होगा कह रहा है। तो देखो तस्कर चोरों की बढ़ेगी माया, बदलेगी राजाओं की काया। संप्रदाय के झगड़े होंगे और नेताओं के लफड़े होंगे, सरदार में ढोंग पलंगे, नीति विरोधी वपले होंगे। मकर कुंभ की राशि में बने रहेगा शनि का त्रास, मेष तुला में होगा राहु केतु का वास। किंतु न साहस तागिए ले मन में विश्वास, पूजा जब हवनादि से शीघ्र फलेगी आस। तो देखो जो हमारा साल भर का अपेट है, मेष और सिंह और धनु राशि में साल भर का अपेट है, और वृष और कन्या और मकर जो हमारा बिखु संक्रांति कहते हैं उस दिन का अपेट है। और जो कन्या राशि है उसमें बायां पैर गया है, तो उसके लिए चांदी का बायां पैर बना के बागनाथ में दही अक्षत सहित उसको चढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें देखो उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा जो नक्षत्र हैं, पे पो टाटी पू सोण ठ रारी, तो उसमें बायां पैर गया है, तो उसमें रोग और कष्ट आदि होंगे। और नल संवत्सर जो है 50 संवत्सर है। इसके बाद जो 10 जो संवत्सर बचे हैं उसमें आगे को बहुत सारा कष्ट आदि रोग आदि बता रखा है। तो उसमें जो है विश्व हानि भी होगी, विश्व में मतभेद होगा, और हमारे चारों प्रकार से जो लड़ाइयाँ चल रही है वो भी चलेंगे बता रहा है। आगे को 10 जो संवत्सर बचे हैं, तो धीरे धीरे नल नाम का जो संवत्सर आया बालकों के लिए बहुत भयानक आया। तो इसमें देखो कहीं कहीं पर वर्षा होगी, कहीं कहीं पर नहीं होगी, और कहीं कहीं पर खाद्यान्न बड़ा अच्छा होगा, कहीं कहीं पर नहीं होगा। तो इस बार शनि राजा होने के कारण और मंत्री जो है वो बृहस्पति होने के कारण इस बार ऐसा फल बता रखा है कि आने वाले कुछ समय 10 जो संवत्सर है धीरे धीरे विश्व युद्ध की संभावना बता रहा है। तो देखो मैं आपके मध्य में एक थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा वाल्मीकि की कबीरदास जी के बारे में। तो देखो तुलसीदास जी के कहने पर राम को 3 बार उन्होंने देखा था। देखो तुलसीदास का बड़ा महत्व रहा है इस जीवन में। रामचरितमानस जब उन्होंने लिख रखा है, तो देखो रामचरितमानस उन्होंने कैसे लिखा, उनका भी बड़ा फूला भरा परिवार था। तो देखो उन्होंने परिवार जब जो त्याग दिया तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। तो देखो जब शिव जी की आराधना की तुलसीदास जी ने, तो शिव जी ने कहा कि तुम रामचरितमानस के लिए आगे बढ़ो और तुम राम जी का ध्यान करते हुए राम की उत्पत्ति करो। तो देखो उन्होंने उसी समय हनुमान
हनुमान जी की ध्यान लगाया तो हनुमान जी जब उनको उत्पन्न हुए तो हनुमान जी ने कहा कि तुम यहाँ ऐसा करो, काशी जाओ, वहां तुमको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। तो देखो जब काशी गए तो राम जी के जब दर्शन होने लगे तो राजा रामचंद्र और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होके आ रहे थे। तो देखो तुलसीदास उनको नहीं पहचान पाए। तो देखो फिर दोबारा उन्होंने हनुमान जी का ध्यान लगाया और फिर हनुमान जी फिर उत्पन्न हो गए। तो देखो हनुमान जी फिर कह रहे हैं तुम ऐसा करो, वहां जाओ चित्रकूट के घाट पर, वहां तुमको राम जी के दर्शन होंगे। तो देखो चित्रकूट के घाट पर फिर लगा रहे हैं ध्यान तुलसीदास, तो उनको दर्शन हो रहे हैं। तो चित्रकूट के घाट पर एक बालक रूप में दर्शन हो रहे हैं राम जी के। तो राम जी बालक रूप में आए और तुलसीदास जी क्या कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे वहां पर। तो बालक क्या कह रहा है, ए तुलसीदास चंदन में भी लगाता हूँ, मेरे को भी दे। तो देखो वहां पर फिर हनुमान जी उत्पन्न हो गए। अब हनुमान जी कैसे आते हैं राम जी के सामने, तो देखो वहां पर हनुमान जी जो है फिर वो कह रहे हैं कि यार इस बार भी तुलसीदास को भगवान श्री राम के दर्शन नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, तोता का रूप धारण कर लिया। तो तोता का रूप जब धारण करा तो उसके बाद क्या कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर हई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो फिर भी तुलसीदास नहीं समझ पाए। तो देखो उसके बाद फिर जब राम जी वहां से चंदन लगा के चले गए तो फिर हनुमान जी फिर उत्पन्न हुए। तो हनुमान जी कहने लगे कि देखो ये जो बालक रूप आया था वो राम जी का था। तो तुलसीदास फिर भी उनको नहीं पहचान पाए। तो फिर हनुमान जी से कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं कि तुम अयोध्या जाओ, वहां तुमको श्री राम के दर्शन होंगे। तो देखो वो अयोध्या गए और उनको श्री राम के दर्शन जब हुए तो वो तृप्त हो गए। तो इसी प्रकार अगर तुम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो ठहरो नहीं, तो लक्ष्य की प्राप्ति में आपको रुकेगी नहीं। तो देखो एक जब द्रौपदी का विवाह हो रहा था तो अनेक राजा रानी और मंत्री लोग आए थे। तो द्रौपदी के पिता ने ये कहा था कि जो इस लक्ष्य को भेदेगा वो मेरी द्रौपदी के साथ शादी करेगा। तो अनेक महारथी आए, कर्ण भी आया। तो कर्ण को देखकर द्रौपदी ने कह दिया कि मैं सूर्यपुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण बराबर धनुर्धर कोई नहीं था, तो कर्ण भी धनुर्धर था। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद अनेक राजा आए। इसी की प्राप्ति कर रहे हो वो वस्तु तुमको जरूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ अपने वाणी को